वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन हो सके तो इस वीडियो से पहले इस वीडियो का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देखें। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, कुछ कंडीशन वाले, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे, पहले की तरह ईजी नहीं होंगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए बॉक्स कंटेन्स 2 वाइट बॉल्स। एक बॉक्स है, उसमें बनाती भी जाती हूँ 2 वाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। ठीक है, 4 रेड बॉल्स है ना। इन हाउ मैनी वेज कैन 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw। मतलब ना इसमें बोला कि कितने वेज ऐसे होंगे ना जिसमें हम 3 balls ड्रॉन करें ना, इस बॉक्स में से हमें कोई 3 balls ड्रॉन की करनी है ना। इफ़ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज़ टू बी इंक्लूडेड, मतलब कम से कम ना उसमें 1 ब्लैक बॉल तो होनी चाहिए एटलीस्ट, मतलब कम से कम। मतलब जो हम ना 3 बॉल ड्रॉन करेंगे ना उसमें होगा ना, इसमें 1 ब्लैक बॉल को तो हमें इंक्लूड करना ही है। 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, क्या पता दोनों ब्लैक बॉल हो, क्या पता तीनों ब्लैक बॉल हो। एटलीस्ट का मतलब कि मिनिमम, मतलब कम से कम इतने तो बॉल करनी है। तो इसका कैसे करेंगे, इसके लिए आप केसेस बनाएंगे। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था जब ऐसे कुछ कंडीशन हो ना तो इसके लिए केसेस बनाएंगे। इसमें बोला है हम ऐसे कितने वेज में कर सकते हैं, 3 बॉल्स कितने वेज में हम ड्रॉन कर सकते हैं। तो केस 1, या तो केस 1 होगा। फर्स्ट केस हम कर सकते हैं कि 1 ब्लैक होना और बाकी 2 अदर्स बोलो। हमें 3 बॉल चाहिए ना, तो 1 ब्लैक एंड 2 अदर बॉल्स। ठीक है, और केस 2 या तो 2 ब्लैक हो, या तो 2 ब्लैक और 1 अदर। और केस 3 की आल ब्लैक, हमें 3 बॉल्स ड्रॉन करनी थी ना, तो इसमें बोला है मिनिमम 1 ब्लैक तो होनी चाहिए। तो या तो 1 हो सकती है, या तो 2, या तो 3। इसका एक मेथड तो यही है, या तो एक सेकंड मेथड भी है, वो तो बिल्कुल इजी है ना, कि हम टोटल में से ना नॉन वाले ना माइनस कर दे। मतलब टोटल में से ना हम वो केस माइनस कर दे जिसमें हमने कोई भी ब्लैक बॉल नहीं लिया, मतलब हमने ना अदर बॉल में से सिलेक्ट किया। वो वाले केस अगर माइनस कर दे तो वो सिंपल 1 लाइन में हो जाएगा। वो वाला मेथड ईजी है, लेकिन अगर आपको समझ के करना तो ये वाला मेथड मैं करवा रही हूँ, क्योंकि इससे बाकी क्वेश्चन भी ठीक रहेंगे। बाकी एक लाइन वाला भी है कि टोटल में से ना जब हमने कोई ब्लैक नहीं सिलेक्ट किया वो वाले केसेस माइनस कर दो। तो ये 3 केस बन रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी केस बन सकता है। एक बार सब देख लेना कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जहाँ पे तो 3 केस ही बन रहे हैं ना। अब इन केस 1, अब केस 1 में बताओ 1 ब्लैक एंड 2 अदर बॉल्स। मतलब हमें 1 ब्लैक करनी है, तो टोटल कितनी ब्लैक है, 3 ब्लैक। 3 में से मतलब हमें 1 ब्लैक चूज़ करनी है, तो 3C1 आ गया। 3 में से मतलब 1 ब्लैक को चूज़ करनी है, तो 3 में से 3C1 आ गया। इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी हमने 2 अदर बॉल सिलेक्ट करनी है। मल्टीप्लाई करते हैं जब हमने एक के बाद एक काम कर रहे हैं, और करते हैं जब केसेस हो। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 अदर बॉल्स, मतलब कि अब ना बाकी कितनी बॉल्स बची है, 4 और 2 6 बॉल बची है ना, वाइट और रेड। टोटल 6 बॉल बची है। अब इन्हीं 6 में से ना हमें कोई ना 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो 6 में से कोई 2 बॉल सिलेक्ट करी। क्योंकि देखो टोटल हमारे पास थी 9 में से ब्लैक वाली सिलेक्ट नहीं करनी है, तो टोटल बच गई 6 में से अभी हमें 2 अदर बॉल सिलेक्ट करनी है, मतलब 6 में से 2 आ जाएंगे, 6C2 आ जाएगा इसका। ये तो हो गया केस 1। अब केस 2 के क्या आ जाएंगे, 2 ब्लैक एंड 1 अदर। सिंपल इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, 3C2 एंड 1 अदर, मतलब 6 में से कोई 1 चूज़ करनी है। केस 2 भी हो गया। और केस 3 3 ब्लैक का देख लो, मतलब 3 ब्लैक है तो 3 में से 3 ब्लैक चूज़ करनी है। अब बाकी में से मतलब 0, बाकी में से कोई बॉल चूज़ ही नहीं करनी है, तो बाकी सिंपल 6C0 लिख दो। इसका आंसर सिंपली 1 आ जाएगा 6C0 का। तो अब बाकी के केसेस के आंसर आ जाएंगे ना मल्टीप्लाई करके। फिर क्या करना है, फिर लास्ट में इन सबको ऐड कर देना है। फिर ऐड करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर इन सबको ऐड कर देना है, केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3, इन सब की वैल्यू आ जाएंगी। मल्टीप्लाई करके उन्हें आपस में ऐड कर लेना। ये तो हो गया क्वेश्चन, कितना इजी था। अब मैं
मैंने एक क्वेश्चन लिखा ना, जो थोड़ा दिखने में काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन करोगे ना तो बिल्कुल इजी होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना कि क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। 18 गेस्ट्स हैव टू बी सीटेड हाफ ऑन ईच साइड ऑफ ए लॉन्ग टेबल। 18 गेस्ट्स है और 1 लॉन्ग टेबल है ना, ठीक है, जो लॉन्ग टेबल है और 18 गेस्ट है, ठीक है, और हाफ ऑन ईच साइड ऑफ ए लॉन्ग टेबल, मतलब 18 में से 9 गेस्ट है, वो 1 साइड बैठेगी और 9 गेस्ट इस साइड, जहाँ पे मतलब 9 चेयर रखी गई है और इस साइड में 9 चेयर रखी गई है, ठीक है। तो जहाँ पे 9 में बना भी देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस साइड में 9 प्लेस है, 7 8 9, ठीक है। अब इसमें बोला है 4 पर्टिकुलर गेस्ट डिज़ायर टू सिट ऑन 1 पर्टिकुलर साइड, मतलब इसमें से 4 पर्टिकुलर का मीनिंग तो आप समझते हो ना, मतलब हमें कहीं ना कहीं उनके नाम पर है, जैसे कि हमें पहले पता है कि वो मान लो G1 और G2 G3 G4 है ना, वो गेस्ट है ना, वो इस साइड पर्टिकुलर साइड, मतलब कि वो साइड भी पता है, वो मतलब इस साइड बैठना चाहते हैं, मतलब कि देखो पर्टिकुलर से कहीं ना कहीं अगर पर्टिकुलर नहीं लिखा होता ना तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अलग हो सकता था, लेकिन जहाँ पे पर्टिकुलर लिखा है तो आंसर थोड़ा अलग होगा। पर्टिकुलर मतलब कि वो ना इस साइड बैठना चाहते थे, एक मतलब साइड उन्होंने डिसाइड की थी, ठीक है। 4 गेस्ट मतलब G1 G2 G3 और G4 बोल रहे हैं कि हमने ना इस साइड बैठना है, एंड 3 अदर्स ऑन अदर साइड, और जो 3 अदर्स है ना वो अदर साइड बैठना चाहते हैं, मतलब G5 बताने हैं। ऐसे कितने वेज है कि कितने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं हम, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सोचो, जिन्हें प्रॉब्लम है ना, मतलब 18 गेस्ट है, जहाँ पे कितनी चेयर रखी गई है, 9 चेयर रखी गई है ना, इन 9 चेयर में जो 4 गेस्ट बैठना चाहते हैं, पहले तो ना उन्हें बैठा दो, 9 चेयर में बोल रहे हैं कि ना जो 4 गेस्ट बैठेंगे, मतलब उन्होंने जो 9 चेयर डिसाइड कर लिया कि वो इस साइड की चेयर में ही बैठेंगे, तो इन 9 में से हमें कोई 4 चेयर डिसाइड करनी है, मतलब 9 में से हमें सिलेक्शन करना है, सिंपल हमें सिलेक्शन करना है। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करनी है कि वो किन 4 चेयर में बैठेंगे, मतलब वो इस चेयर में बैठ सकते हैं, इन 4 चेयर में बैठ सकते हैं, या इन 4, तो ऐसे इन 9 में से हमें कोई 4 चेयर सिलेक्ट करनी है, तो ठीक है। तो 9 में से सबसे पहले हमने 4 चेयर सिलेक्ट कर ली, जो हम काम कर चुके हैं वो लिख चुके हैं, ठीक है। फिर आगे इनटू मल्टीप्लाई क्यों किया ना, क्योंकि अभी तो हमने बड़ा कुछ करना है, अभी तो हमने सिर्फ 4 को बिठाया, अभी तो बड़े ज़्यादा को बिठाना है, अभी तो बड़ा कुछ करना है, तो अभी तो ये देखो ये 4 बैठ गए, ठीक है। इसको सिलेक्शन का मतलब ना कि हमने ना 9 में से कोई चेयर सिलेक्ट की है, अब ये 4 चेयर सिलेक्ट कर ली है, अब आई कि ना हमने ना जहाँ पे ना G1 G2 G3 G4 को बिठा दिया, बट देखो ये क्या आपस में अरेंज कर सकते हैं, मतलब क्या ये ऐसे हो सकता है कि G2 पहले आ जाए, G1 आ जाए, G3 आ जाए, G4 आ जाए, हो सकते हैं ये सारी अलग है। अगर सेम होते ना तो अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर सेम होता तो मान लो जहाँ पे ऐसे तो ये देखो ये आपस में अरेंज हो के क्या बनेंगे, ऐसे इस साइड आ जाए, ऐसी साइड आ जाए, तो सेम थिंग बन रही है। लेकिन जहाँ पे ये सारे गेस्ट पर्सन अलग अलग होते हैं, तो जहाँ पे इन गेस्ट को अरेंज करना भी ज़रूरी है। जब चीज़ें अलग हो ना तो अरेंज करना ज़रूरी होता है। जहाँ पे देखो ये 4 गेस्ट अलग थे, तो इन अभी तो हमने ना 4 चेयर सिलेक्ट की है, अब है इन्हें अरेंज करने की कि आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, तो ये आपस में हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल में अरेंज, क्योंकि कितने पर्सन है, 4 गेस्ट है, मतलब G1 G2 G3 G4 आपस में ये कितनी बार अपनी जगह बदल सकते हैं। कई बार बोलेगा G2 तू जा पे आ जा, तू जा पे, तो ऐसे 4 फैक्टोरियल वेज में अपनी ये अरेंजमेंट कर सकता है। ये तो चेयर सिलेक्शन हुई कि 9 में से 4 चेयर सिलेक्ट की। अब ये तो हो गए 4 वाले, इन 4 गेस्ट को बिठा दिया। अभी मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि अभी तो हमने 4 गेस्ट को बिठाया, अभी तो 3 गेस्ट और बचे और बाकी और नहीं आता जब तक हम सारे काम ख़त्म नहीं कर चुके होते, मतलब सबको बिठा नहीं पाते, और जब केसेस बन जाए तो ठीक है। ये हो गया। अब इन 3 गेस्ट को देखो, 3 गेस्ट है, इन 9 चेयर में बैठना चाहते हैं, तो 9 में से कोई 3 चेयर सिलेक्ट की, और फिर ये 3 गेस्ट आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं, तो इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये सारे तीनों ना अलग अलग है। अगर सेम होते तो नहीं लिखते, ये 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है। अभी हमने कितनों को बिठाया है, ये 4 और 5 7 को बिठाया है। अभी कितने बचे हैं, 11 बचे हैं, क्योंकि 18 गेस्ट से ना 18 में से 7 को बिठा दिया, बचे 11 गेस्ट बचे हैं। वो बोलेंगे कि हम कहीं भी बैठ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इन चेयर्स में बैठ जाए चाहे इन चेयर में। अब कितनी बची चेयर्स है, चेयर्स देखो, जहाँ पे 99 में से 4 गए तो बचेगी 5, और जहाँ पे 5 और जहाँ पे कितनी बचेगी, जहाँ पे बचेगी 9 में से 3 गए 6, तो जहाँ पे देखो 11 चेयर्स बची है और 11 ही गेस्ट है, तो 11 से 11 सिंपल 1 आ जाएगा।
तो 11 में से 11 चेयर सिलेक्ट करनी है तो सिंपल 1 आ गया इंटू, अब जो 11 कैसे वो भी आपस में अरेंज हो सकते हैं तो इंटू 11 फैक्टोरियल, और बीच में मल्टीप्लाई आया क्योंकि ये सारे ए के बाद एक हो रहे हैं तो बीच में मल्टीप्लाई आ गया। अब इन सब का हम करेंगे ना कैलकुलेट, आपको आंसर मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।